अक्रूर जैसे ही वृंदावन आए, यह समाचार ब्रजमंडल में फैल गया कि अक्रूर कन्हैया को लेने आया है। सारी गोपियों में, सारे ग्वाल वालों में यह समाचार फैल गया कि अक्रूर कन्हैया को लेके जाएगा, कल कन्हैया हमसे दूर चला जाएगा। ग्वाल वाल भगवान को रिझाते हैं, लेकिन भगवान को मालूम है अरे कितने भोले ये ग्वाल बाल हैं, इनको पता नहीं कि कल हम इनसे जुदा हो जाएंगे। कान कान यह बात सारे ब्रजमंडल में फैल गई। सारी गोपियां एक दूसरे से कहने लगी, सखी तुम्हें पता है कल कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। ग्वाल वाल सब एक दूसरे से कहने लगे, लाला तुम्हें पता है अक्रूर कन्हैया को लेने के ताई आयो है, कल हमसे कन्हैया जुदा हो जाएगा। आज सारे ग्वाल बाल जब पता पड़ा ना तो दुखी मना हो गए हैं। रात भर कोई सोया नहीं है, रात भर किसी ने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, कल कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। आज यशोदा रानी के पास अक्रूर आए, अक्रूर ने, नंद बाबा ने अक्रूर का स्वागत किया और स्वागत करके भोजन पवाया। पूछा अक्रूर क्यों आए हो? अक्रूर ने कह दिया, बाबा हम कन्हैया को लेने आए हैं, कंस ने कन्हैया को लेने भेजा है। यह बात यशोदा के कान तक पहुंची। यशोदा भोजन पा रही थी, जैसे ही उसने सुना कि कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा, कन्हैया हमारो पुत्र नाय, तो यशोदा के हाथ से भोजन का ग्रास नीचे गिर गया। रात भर मैया एक कोने में बैठ करके सोचती रही, मैंने कन्हैया के साथ क्या क्या नहीं किया। मैंने कन्हैया को उखल से बांध दिया था, मैंने कन्हैया को लकड़ी से पीटा, मैंने कन्हैया को नेक से माखन के प्रति इतना सताया। और अक्रूर से कहा, अक्रूर तू सही बता, तू क्या कह रहा है, कन्हैया हमारो नाय? अक्रूर कहने लगी, देवी मैं सही कह रहा हूं, ये जो तुम्हारे घर में अभी तक रहा, अभी तक जो पला, अभी तक तुमने जितना लाड लड़ाया, इस कन्हैया को, यह कन्हैया तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो एक लाली भई थी, तुम्हारे यहाँ तो एक पुत्री भई थी, ये जो कन्हैया है ना, यह कन्हैया वासुदेव का पुत्र है, यह जो कन्हैया है ना, यह कन्हैया देवकी का पुत्र है। आज आंख में आंसू आ गए हैं यशोदा के, क्या कह रहे हो अक्रूर? तुम झूठ बोलते हो अक्रूर, कन्हैया हमारा ही पुत्र है, कन्हैया किसी और का पुत्र नहीं है। रात भर एक कोनिया को पकड़ के यशोदा रोती रही। भगवान आए, भगवान ने मैया को देखा, यशोदा रानी रो रही है। माँ क्या हुआ? बेटा तू हमें छोड़ के चला जाएगा? माँ कौन कहता है मैं तेरा लाल नहीं हूं? माँ जब तक यह संसार रहेगा तब तक लोग कहेंगे ये नंद को छोड़ा है। मैया कोई नाय कहो करे कि जो देवकी को छोड़ा है। आज यशोदा रानी रुदन कर रही है, कल कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। भगवान ने समझाया, माँ तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगा। आज मेरे प्यारे सारी गोपियां रात भर भगवान के
ध्यान में बैठी रही हैं, भगवान की याद में बैठी रही हैं। ग्वाल बाल सब भोजन नहीं पा रहे हैं, रात भर नंद बाबा के भवन के सामने बैठे रहे हैं। कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। सुबह हुई, ग्वाल बाल कन्हैया के पास आए, लाला हमें छोड़ करके तू जा रहा है। कन्हैया कहने लगे, करे मन सो मिलबो भयो, कर मही तो बिछड़ा। लाला कर्म से मिलना हुआ, हमारा तुम्हारा यहीं तक का संग था। लाला कर्म से ही तुम्हारे साथ हम रहे। करे मन सो मिलबो भयो, कर मन ही बिछड़ा। रे पागल कर में संभाल ले, अरे काहे आंसू बहाए। तू रो मत, मैं आऊंगा। सारे ग्वाल बाल भगवान से कह रहे हैं, लाला हम भी साथ चलेंगे, हम तुम्हारे बिन नहीं रह पाएंगे। और भगवान ने समझाया, देखो हम पुनः जल्दी आएंगे, तुम चिंता मत करो। हमारा जो कर्म है वह निर्वाह करने के लिए हमें जाने ही पड़ेगा। सबको समझा करके जाने लगे। सारी सखियों ने एक दूसरे से बात की, तुम्हें पता सखी कल कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। रात भर सारी सखियों में वार्तालाप हुई। एक सखी कहने लगी, क्या कह रही हो? बोले हाँ भाई कन्हैया हमें छोड़ के चला जाएगा। श्याम सखारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रो। हे बेगना ऐसी रैन कर कि भोर कभू ना हो। श्याम सखारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रो। इतनी बड़ी रात कर हे ब्रह्म कि ये जो रात है कभी खत्म ना हो। सारी सखियां एक दूसरे से बात कर रही हैं। धीरे धीरे सुबह हो गई है। सारी सखियां भगवान को रोकने के लिए नंद बाबा के दरवाजे के सामने खड़ी हैं। ग्वाल बाल रात भर से दरवाजे के पास बैठे हैं। कितना निर्मल यशोदा सुबह होते ही एक पात्र में भोग रख करके कन्हैया के पास आई। लाला तू जा रहा है ना, तुझे भूख लगाती है ना, ले लाला इसका भोग लगा लेना, भूख लगे रास्ते में तो। कितना निर्मल कितना पावन है माँ बेटे का प्यार। 9 मास गर्भ में रखे उस माता को शीश नवाए। आज सारे ग्वाल बाल भगवान को विदाई देने के लिए इकट्ठे हो गए। कन्हैया को रोका ना, लाला हम तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रहेंगे, हमें भी ले चलो।
भगवान कहते हैं अब हमें आगे का कर्म करना है, हमें जाने दो। गोपियां कहती हैं लाला हमें छोड़ करके जाओगे तो हम अपने देह को यहीं छोड़ देंगे। मन है व्याकुल नयन सजले है, कैसी कठिन घड़ी आई हो, कैसी कठिन घड़ी आई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी बेला आई हो, कैसी बेला आई हो। वो कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीला जाए ना भुलाई हो, जाए ना भुलाई हो। आज सारी सखी रो रही हैं, हमने इस कन्हैया से प्रेम क्यों किया, हमने इस लाला से प्रेम क्यों किया। जिसके मोह में सब कुछ भूले, वो बस तू निकली पराई हो, वो बस तू निकली पराई हो। भगवान जाने लगे, रथ में बैठने लगे, गोपियों ने रोका। भगवान कहने लगे देख लाली, देख सखी, अगर हमसे प्रेम है तो हमें जाने दे। भगवान ने आश्वासन दिया मैं कल नहीं परसों आ जाऊंगा। और सारी सखियां रोती रोती रथ के आगे कूद गई हैं। भगवान ने उठाया, समझाया और भगवान का रथ आगे बढ़ा। कृष्ण का जिस दम रथ मथुरा की ओर बढ़ने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर बस इस तरह कहने लगा। एक दिन मिलकर बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलकर बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, अपने पराए हो जाए एक दिन। किसने बनाई रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलकर बिछड़ जाए एक दिन। आज सारी गोपियां रो रही हैं, भगवान से कहती हैं प्रभु
जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम। जान दे देंगी कन्हैया अगर अब तो तुमने लिया जाने का नाम। जा रहे हो जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कदम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कदम करते जाओ। हे कन्हैया जा रहे हो हमें भी साथ ले चलो। आज सारी सखियां रो रही हैं और रोते रोते भगवान को विदाई दे रही हैं। जब तक रथ दिखा तब तक भगवान का रथ, कन्हैया का रथ गोपियां देखती रहीं और भगवान अक्रूर के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए।